हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अपडेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होता तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि प्राइस जो है आप थोड़ा देख के रहिए, नीचे जाएगा। इनफैक्ट ये मैं जो बता रहा हूँ वो लास्ट वीडियो का है, लेकिन आप अगर पिछले कुछ महीनों से अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, 5-6 महीने पहले भी मैंने ये चीज़ बोला था कि ये प्राइस जो है यहाँ से ये सस्टेनेबल नहीं है और आगे आने वाले टाइम में ये नीचे जाएगा। और इसके रीज़न्स हैं, आपको रीज़न्स जो है क्लियरली दिखाई देते हैं उसके, ठीक है। सो यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है ये एफपीओ वाला, ये कहानी नई नहीं है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट हुआ है यहाँ पे देखिए 25 जुलाई का है कि एफपीओ शेयर्स टू लिस्ट ऑन जुलाई 27। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो टेक्निकली या लॉजिकली जैसा भी आप समझना चाहें कि क्योंकि इनका एफपीओ का प्राइस जो था 12-13 रुपये का था और जो मैक्सिमम जो बिड्स आए हैं, जिन लोग खरीदने में इंटरेस्ट है वो लोअर लेवल पे ही है। सो इसीलिए आप देखिए ये अभी 12-13 रुपये पे ऑलरेडी है। जाहिर सी बात है लोअर पे बिड लगाएंगे यहाँ पे, जिससे जिससे बैंक ने 14-15 हज़ार करोड़ रुपए रेस किया है। ओके, और इसके अंडर राइटर्स देखिए एसबीआई कैपिटल जो है उसके अंडर राइटर्स हैं और बाकी भी और अंडर राइटर्स होंगे। और यहाँ पे देखिए कि एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड शेयर्स एट ₹1 डिस्काउंट टू इशू प्राइस। अगर किसी ने ये ईपीएफओ है बेसिकली, एफपीओ जो है ईपी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ने अगर लिया है तो उससे भी आपको इससे भी ₹1 नीचे डिस्काउंट में मिला है ना। ये सब बात तो आपको ये न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं पता होगा या नॉर्मली आपको पता ही है न्यूज़। देखिए मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़, इसके जो रीज़न्स है फंडामेंटली इस पे इम्पैक्ट क्या होता है। बैंक एक ऐसा सेगमेंट है या एक ऐसा सेक्टर है जिसको इकोनॉमी का सेंटर पॉइंट माना गया है, ठीक है। तो जो भी पैसा होगा वो बैंक के थ्रू ही होके जाता है, राइट। लेकिन और बैंक जो है एक कैपिटल स्टार्विंग इंस्टीट्यूशन है। कोई भी बैंक, उसको पैसा चाहिए होता है विद इन अ पीरियड ऑफ सम ईयर्स। तो कुछ हर साल बाद उनको कुछ ना कुछ पैसा आपको देना पड़ता है। बहुत ऐसे कम बैंक है जो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने प्रॉफिट से ही चलाए। लेकिन यहाँ पे इस केस में बहुत ऐसे कम बैंक है, पहली बात तो ना के बराबर। और दूसरी बात, अगर हैं भी तो भी वो उठाते हैं पैसा क्यों, ताकि आप जो है अपने ग्रोथ को बूस्ट कर सके, राइट। इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है बैंक का, जो आपको कंटिन्यूसली देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, क्योंकि बैंक के पास अपना कोई एसेट नहीं होता, वो एक जगह से पैसा उठाती है दूसरे जगह देती है। तो होगा ये कि वो उनको अगर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अगर सस्टेनेबल तरीके से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि उनको पैसा लेना भी है और देना भी है, ठीक है, अपने डिपॉजिटर को देना है। लेकिन अगर उनका बिजनेस सही नहीं है या किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा है, बैंक्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर उनका कॉन्फिडेंस टूट जाए इन्वेस्टर्स का, तो एक जगह से पैसा अटका तो पूरा ही अटक जाता है। नाउ अभी जो चीज़ें हुई हैं उसमें क्या इम्पैक्ट होगा वो समझने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं अभी पूरा डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो आप शेयर कैपिटल देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। ये बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी क्रिएट हुए जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे प्रॉब्लम आता है आपका, आपको एक हिस्सा ये देखना चाहिए, ठीक है, कि ये बढ़ रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे ईपीएस, यहाँ पे बात ये है कि आपका जो ईपीएस है वो पर शेयर अर्निंग, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे उस हिसाब से आपको मान लीजिए कि ये प्रीवियस जैसे ट्रेंड था डबल डिजिट या 14%, 18%, सो क्या वो अर्निंग आएगा वहाँ तक।
अर्निंग लाने के लिए अभी आपने जितने शेयर अभी क्रिएट कर रहे हैं वो भी एडिशनल शेयर्स हैं, वो भी करेंट शेयर के साथ ऐड होंगे। ठीक है, तो क्या आप जो पैसा रेस कर रहे हैं आप उससे सिमिलर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि अभी जो आप पैसा रेस कर रहे हैं वो तो, क्योंकि आपका इतना पैसा चले गया है जो कि वापस नहीं आने वाला है, उसको रिकवर करने के लिए रेस कर रहे हो, सिंपल सी बात ये है। तो क्या वो एडिशनली ये हमारे, ये ऐसा नहीं है कि पहले था उसमें और जोड़ लिया, अब पहले का और अभी का दोनों है। तो पहले का नहीं था और उसको पूरा करने के लिए अभी आप कैश मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। सो ये जब तक आपका बैलेंस शीट टूटा हुआ है और उसका इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखता है, जो प्राइस है वो गिरता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये नहीं है कि बैंक कैसे चल रहा है यहाँ पे। बैंक जो है बंद नहीं होगा और उसके पीछे ऑलरेडी एक्विजिशन हो चुका है, एसबीआई ने उसको अक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो बैंक के बिजनेस के बारे में और उनका चलने का तरीका अब दूसरी तरफ है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली शेयर प्राइस की बात करें, यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो ये 2008 का जो लो था, ठीक है, उसके आसपास आया था एक बार 5 रुपये के आसपास, 5 रुपये के आसपास आया था 2009 में। उसके बाद फिर ऊपर गया। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है, आप वीकली चार्ट देखिए, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि प्राइस सस्टेन ना करने की वजह है। और आप प्लीज़ चेक कीजिए मेरे पुराने वीडियोस कि प्राइस ना बढ़ने की यहाँ पे वजह है और जो विजिबल भी है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि, तो यहाँ पे आप पंट ले रहे हैं तो दूसरी बात है। लेकिन आप अगर अपने आप को इन्वेस्टर समझ के इसमें आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि भाई जो दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे को दिखाई दे रहा है, देन ये सिचुएशन आपको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल आ जाता है। आप अगर यहाँ पे ये वीकली ट्रेंड देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप वीकली ट्रेंड, इससे होगा क्या? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर जैसे बढ़ेंगे ना, एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है। जैसे पुराने जो भी शेयर होल्डर्स थे, मार्च में जो हुआ था उसमें ये बोला गया था कि बैंक जो है अपना स्टेक नहीं बेच सकती, या 100 शेयर्स वाले अपना स्टेक जो है बेच नहीं सकते। नाउ 100 शेयर के ऊपर वाले जो हैं, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि पहली बात तो क्या वो रूल अभी अप्लाई होता है या नहीं होता है अभी के शेयर होल्डर्स के पास। और अगर वो नहीं होता है, आप यहाँ पे ये वीकली ट्रेंड में बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, वीकली ट्रेंड है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। ये अपने रेजिस्टेंस के पास गया 28 रुपये के आसपास, और ये जो ट्रेंड इसका जो लो और इसका सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है वो 6 रुपये के आसपास कर रहा है। सो ये प्रीवियसली जो लो है उसके बहुत पास है ये। सो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ के रखिए कि यहाँ पे आप पंट जो ले रहे हैं वो आप सोच समझ के लीजिए। यहाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता है, बट द थिंग इज़ कि फंडामेंटली चीज़ें सपोर्ट नहीं हो रही है और आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते उसका कि भाई ये शेयर प्राइस ऊपर जाए। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सपोर्ट था 15 रुपये का, वो टूटा है 15-16 रुपये का, और नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 6 रुपये, एंड देन फर्दर यहाँ पे 5 रुपीज़ 77 जो प्रीवियस लो है, यहाँ तक ये शेयर प्राइस जा सकता है। ठीक है, टेक्निकली यहाँ पे ट्रेंड में दिख रहा है। हाँ, ये इसको अगर यहाँ पे हॉल्ट करना है तो 16.5 या 32 जो है इसके ऊपर आके रुकना पड़ेगा, उससे पहले नहीं हो सकता। सो आप ट्रेंड को समझिए, अननेसेसरीली पंट मत लीजिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है तो, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये तो नहीं पता कि कब रिवर्सल होगा, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें वो उतनी स्टेबल नहीं है जो नंबर को सपोर्ट कर सके, ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड
जो भी आप करेंगे स्पेसिफिकली इस केस में नंबर देख के फिर कीजिए।